हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके साथ बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल आज दोस्तों हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी इस एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी के आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, कह रहा है कि उदार शब्द का विलोम क्या है। उदार शब्द का विलोम क्या है। क्या ऑप्शन ए उदय, ऑप्शन बी कृपाण, या फिर ऑप्शन सी अनूठा, या फिर ऑप्शन डी उन्मूलन, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृपण। उदार का जो विलोम होता है वो होता है कृपण। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु शब्द का विलोम क्या होगा। प्रभु जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। क्या स्तुति होगी, विनीत होगी, या फिर भृत्य होगा, या फिर प्रलय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रभु शब्द है इसका जो विलोम होगा क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी भृत्य। विलोम का जो प्रभु का विलोम होगा ये भृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार मार कर हकीम बनाना जो लोक्ति है इसका अर्थ क्या है। मार मार कर हकीम बनाना, इसका इस लोक्ति का अर्थ क्या है। जबरदस्ती आगे बढ़ाना, चुप हो जाना, अशांति फैलाना, या फिर रंग उड़ जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मार मार कर हकीम बनाने का मतलब होता है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रचंड का पर्याय जो है पर्यायवाची क्या है। जो प्रचंड होता है इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। क्या उग्र है, खड़ग है, निष्कर्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उग्र हो जाएगा। प्रचंड का जो है प्रचंड का हो जाएगा उग्र पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। आलोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। क्या अभिव्यक्ति है, रूपक है, आलोचक है, या फिर शाकाहारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आलोचक। आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा जिसकी समानता न प्रकट की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी समानता जो है न प्रकट की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अनुपम होगा, अनुभूत होगा, भाष्य होगा, या फिर यथावतार होगा, यायावार होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुपम। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रवेश शब्द का विलोम क्या होगा। जो प्रवेश शब्द है इसका विलोम क्या होगा। क्या सार्थक होगा, निकास होगा, प्रौढ़ होगा, या दुर्लभ होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी निकास हो जाएगा। प्रवेश का विलोम शब्द हो जाएगा निकास। अगला प्रश्न है, परतंत्र के शब्द का विलोम क्या होगा। परतंत्र जो शब्द होता है इसका विलोम क्या स्वतंत्र होगा, अंधकार होगा, पक्ष होगा, सौम्य होगा, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए स्वतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमक का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो चमक शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या गात है, दिवस है, दीप्ति है, फिर वंचित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी दीप्ति हो जाएगा। प्रकाश का जो है पर्यायवाची है वो दीप्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य रचना के लिए खाली स्थान भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए इनमें से भिन्न है। तो क्या है? साहित्यिक रचना के लिए यहाँ पे खाली स्थान जो है भाषा लोक भाषा का कार्य करने के लिए उसमें से भिन्न। क्या व्याकुल, धरोहर, दूषित, प्रयुक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा, 3 माह में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है। 3 माह में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है। क्या तिगुना है, त्रैमासिक है, द्वैमासिक है, वार्षिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, कह रहा कि भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है। एक तो सामान्य जिसमें लोक में खाली स्थान होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए प्रायः खाली स्थान भाषा प्रयोग किया जाता है। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? पहले स्थान और दूसरा स्थान पर सामान्यता आएगा क्या, ये पूछा गया है। क्या कार्य और रचनात्मकता आएगी, विनिमय और काव्यात्मकता आएगा, या फिर व्यवहार और अलंकृत आएगा, या फिर संचालन और भावात्मक आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन
सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब व्यवहार और अलंकारिक। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास और भौतिक खालिस्तान प्राप्त करने के उद्देश्य मानव खालिस्तान के संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। क्या विकास और क्रमिकता होगी, समृद्धि और पर्यावरण होगा, साधन और ईश्वर होगा, पृथ्वी वृद्धि और पृथ्वी होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, समृद्धि और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, इंटरनेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठतम सौगात में से एक है, लेकिन खालिस्तान यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन में सुगम व गतिशील बनता जा रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या विषाद और परिभाषा, यथार्थ और संख्या, विडंबना और आशंका, विकृति और स्थिति, या फिर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी होगा इसमें, विडंबना और आशंका, विडंबना और आशंका हो जाएगी। आखिरी प्रश्न है, कह रहा है विचार और विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वरदान, यहाँ पे खालिस्तान मनुष्य को ही खालिस्तान का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक खालिस्तान और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। तो क्या व्यंजन और पहचान के रूप में, कहने और स्थितियों के रूप में, विवेक और क्रिया, या फिर वाणी और मुद्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सॉरी ऑप्शन डी यानी कि वाणी और मुद्रा, वाणी और मुद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज किए थे 15 प्रश्न, जो कि हमने आपके हिंदी के बारे में, हिंदी के 15 प्रश्न में आपको बताए हैं। और भी बीपीएससी से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, इतिहास, भूगोल और बिहार की प्रमुख सामान्य ज्ञान जैसे अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है। आज हमने हिंदी भी कर दी है, और आपके जो बिहार के खनिज है इत्यादि वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।